एकता समाचार, हर खबर सबसे पहले। नेशनल हाईवे 927A पर लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए क्षेत्र में यातायात जागरूकता बढ़ाना बेहद अनिवार्य हो गया है। इसी गंभीर विषय को ध्यान में रखते हुए और सड़क सुरक्षा व जीवन रक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए संचालित जान है तो जहान है अभियान का कारवां आज पारडा सरोदा पहुंचा। कार्यक्रम में स्थानीय ग्रामीणों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, जहां भारी संख्या में महिलाएं, पुरुष और क्षेत्र के युवा सम्मिलित हुए। इस दौरान उपस्थित जन समुदाय को सड़क दुर्घटनाओं से बचने और सुरक्षित सफर तय करने के लिए यातायात नियमों की कड़ाई से पालना करने का संदेश दिया गया। अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में जान है तो जहान है फाउंडेशन के चिराग मेहता, पवन पंड्या, शेख राजू भाई बर्तनवाला, कवि छत्रपाल छत्र, मयंक मीत और परवेश पंड्या ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में व्यावहारिक समझाइश देते हुए कहा कि दुपहिया वाहन चालक सड़क पर निकलने से पहले अनिवार्य रूप से हेलमेट पहने और चौपहिया वाहन चालक गाड़ी स्टार्ट करने से पहले सीट बेल्ट अवश्य बांधें। उन्होंने जागरूक नागरिकों से अपील की कि वे अपने घरों में बड़े बुजुर्गों और बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित करें, वाहनों की गति पर नियंत्रण रखें और आगे पीछे देखकर पूरी सतर्कता के साथ सुरक्षित ड्राइविंग करें, ताकि हाईवे और स्थानीय सड़कों पर होने वाले हादसों पर अंकुश लगाया जा सके। इस मौके पर पुलिस थाना सरोदा के हेड कांस्टेबल डूंगरलाल और लोकेश ने भी ग्रामीणों को संबोधित करते हुए यातायात नियमों का उल्लंघन न करने और अपनी सुरक्षा के प्रति गंभीर रहने का आह्वान किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आगामी 2 जुलाई से 16 जुलाई तक विशेष यातायात जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आम जन को नियमों की पालना के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस दौरान एकता समाचार और जान है तो जहान है फाउंडेशन के माध्यम से पुलिस प्रशासन का भी सराहनीय सहयोग रहा। कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपस्थित ग्रामीणों को सुरक्षित सफर की शपथ दिलाई गई कि वे स्वयं हमेशा हेलमेट पहनेंगे और अपने आसपास के दूसरे लोगों को भी इसके लिए निरंतर प्रेरित करते रहेंगे। इस अवसर पर फाउंडेशन की ओर से 10 हेलमेट भी वितरित किए गए। कार्यक्रम के समापन पर स्थानीय सरपंच रूपलाल डेंडोर ने पधारे सभी अतिथियों, पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया। आज जान है तो जहान है इस कार्यक्रम में आदरणीय चिराग भाई एवं एकता पत्रकार के हम राजू भाई एवं सभी पत्रकार बंधु प्रवीण जी एवं गांव के वडील एवं बालक एवं बालिकाएं एवं मातृशक्ति यहाँ के ग्राम पंचायत के सरपंच साहब, आप सभी को मेरे थाने की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ये पहल जो यातायात की तरफ से रखी है, जान है तो जहान है, ये चिराग भाई की तरफ से बहुत सराहनीय कार्य है और इस कार्यक्रम में हर व्यक्ति को मदद करनी चाहिए, इनके साथ में रहना चाहिए। कदम से कदम कहीं भी कोई इनकी समस्या आ जाए उस जगह अपन सभी को खड़े रहना है, तो इनका भी मनोबल बढ़ेगा। कोई काम गलत करता है, यातायात नियमों की पालना नहीं करता है, उसके खिलाफ हम सबको आवाज़ उठानी है और यातायात नियमों को पालना करनी है। और यातायात नियमों की जो पालना नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी MV एक्ट के तहत। इसलिए मेहरबानी करके यातायात नियमों की पालना की जाए। हमारे कल से अभियान है पुलिस विभाग में, कल 2 तारीख से लगा के 16 तारीख तक तेज़ गति वाहन चलाना, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट वगैरह जो भी ओवरलोडिंग वगैरह जो चलते हैं उनके खिलाफ, तो ये विशेषकर आप सभी ध्यान दें। आप सबको पुनः से धन्यवाद। 22 फरवरी 2026 से जेठाना के लक्ष्मीनारायण मंदिर से प्रांगण होकर आज 1 जुलाई को यहाँ पारडा सरोदा में हम आए हैं। ये हमारा 19वां या 20वां गाँव है। अब तक इन 20 गाँवों में हम सड़क सुरक्षा हेतु लोगों को जागरूक कर चुके हैं। पारडा सरोदा में भी आज बहुत बड़ी संख्या में लोग और मातृशक्ति इकट्ठी हुई है और इस बात का संदेश हम गांव-गांव तक पहुंचाना चाहते हैं कि किसी घर का चिराग है वो असमय ना बुझे। चिराग भाई दी फोंडा की तरफ से ये जो अभियान चलाया जा रहा है उसके बहुत सार्थक परिणाम हमको मिल रहे हैं और कई जगहों से पॉजिटिव ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही है कि आपके इस अभियान से जन जागरूकता बढ़ी है और हादसों में कहीं न कहीं कमी आई है। ये हम सब के लिए बहुत ही सुखद संदेश है। वो कहते हैं कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिला
जलाना पड़ता है। कुछ नहीं होता है कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना पड़ता है। तो हम सब प्रयास करें और आने वाले दिनों में हम चाह रहे हैं कि हम शिक्षा अधिकारियों से भी संपर्क कर रहे हैं, एसपी साहब से भी संपर्क में हैं और हम चाह रहे हैं कि ये अभियान हर बड़ी स्कूल में और कॉलेजों में हम इस अभियान को चलाना चाह रहे हैं, ताकि युवा अवस्था में ही बच्चे जो हैं वो सड़क पर चलने के शिष्टाचार सीखें और इनकी आदत में बने। तो जान है तो जहान है कार्यक्रम का एक ही मकसद है कि किसी घर का चिराग असमय ना बुझे। धन्यवाद। तो ये स्पीकर रहता है हमारे साथ में, तो कोई किसी ने मजाक में कहा अरे ये डब्बा अब्बा लेके ना आ गए, यानी ये सड़क सुरक्षा यानी बोरिंग टॉपिक था। जो आप अभी ये 22 फरवरी को हमने चालू किया, उसके पहले मैं खुद भी हेलमेट नहीं पहनता था, मैं खुद भी सीट बेल्ट नहीं लगाता था। लेकिन कोई भी हो तो परिवर्तन अपने खुद से करना पड़ता है। तो मैंने उसी दिन से, एक दिन पहले से, जब हमने ये रूपरेखा बनाई, पवन जी हमारे साथ में थे, दोनों आदरणीय कवि महोदय पंडित मयंक मित्र, छत्रपाल जी और मीडिया साथी थे। तो उस दिन से पहले हमने हमारा बदला, फिर उसके बाद में हमने हमारे गांव में परिवर्तन किया। हमारे गांव में, अभी पवन जी ने बताया वैसे, हमारे गांव में हमने परिवर्तन किया। उसके बाद में हम गांव से बाहर निकले और लोगों को ये समझाने के लिए। नहीं, ये मेरी दुकान के अभी गैरेज है मेरा, तो उसका 24वां साल है। तो 25वें साल के लिए मैं कुछ करूँगा कस्टमरों के लिए, यूँ करके मैंने एक पोस्ट में आरडी करवाई थी। तो वो आरडी मैंने तोड़ के और ये पैसा मैंने उसमें लगाया है। मेरे घर वाले भी मेरे से नाराज़ थे पहले कि भाई घाट वागड़ी में अपने कहावत है, घाट नो गाय लें गोवार हाथे जाओ, यानी घर वाले भी थोड़े परेशान थे। लेकिन 2, 3, 4 गांवों में हमने कार्यक्रम किया और जो जन समर्थन मिला, प्रशासन का सहयोग मिला, प्रशासन ने सराहना की, तो घर वाले भी अब खुश हैं मेरे अभियान से। मैं तो संपूर्ण राजस्थान में, मैं मुख्यमंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री जी अपने जो हैं प्रेमचंद जी बैरवा, उनके जो निजी सहायक हैं जो पीए भगवतमान सिंह जी, उनसे मैंने दूरभाष से बात भी की थी। उन्होंने कहा जयपुर में आप आओ, अपन बैठ के रूपरेखा बनाएंगे। एक बाइक गैरेज है, मैं मैकेनिक हूँ। और ये जो आपने अच्छा सवाल पूछा है, ये अभियान चालू करने का मकसद, एक भाई जो मेरा कस्टमर था, उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था और वो सीरियस था। उसके पास में घर में 500 रुपये भी नहीं थे, और वो जैसे 2 दिन पहले ही मेरे दुकान पे सर्विस करवाई थी उसने, और हमारे अच्छी पहचान हुई थी। तो मेरी दुकान पे आया, भाई साहब यार 20,000 रुपये मेरे को अर्जेंट मदद चाहिए। मैंने कहा बैठो भाई, चाय वाय पियो। तो उसने कहा नहीं, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है और सीरियस है कंडीशन। इसमें भी नहीं थे, लेकिन उस बाप की वेदना और उस बाप का जो भाव था और उनकी जो शक्ल और जो कंडीशन थी, वो देख के मैंने दूसरे से उधार लेके मैंने पैसे 20,000 रुपये उनको दिए और उसने उसके बेटे का इलाज करवाया। और वो गाड़ी भी मेरे पास में आई थी, तो उनकी कंडीशन को देख के मैंने रिपेयर के भी पैसे नहीं लिए थे उनकी गाड़ी के। और उसी दिन से हमारे जो DYSP साहब हैं सागवाड़ा, उनसे मैं मिला, जो हमारे मीडिया वाले हैं साथी, उनसे मिला, हमारे CI साहब से मिला। तो यानी सभी सरकारी प्रशासन का सहयोग रहा और मीडिया का रहा, और जो अपने जनप्रतिनिधि हैं उनका भी सहयोग मिला। और मैं आया, मैंने कहा ये अभियान चालू करता हूँ। तो हमने ये अभियान चालू किया और पूरे जिले में हमारी इस अभियान की सराहना है। और मैं हमारे आपके मीडिया के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री जी से भी मैं आपको ये बात मेरी पहुंचाना चाहता हूं कि जो ये डूंगरपुर मॉडल, जान है तो जहान है, यानी सड़क सुरक्षा के मामले में डूंगरपुर मॉडल है, वो पूरे संपूर्ण राजस्थान में मुझे चलाना है। और मैं मुख्यमंत्री जी से एक आपके मीडिया के माध्यम से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन एक सरकारी आदेश चाहिए, और मैं पूरे राजस्थान में ये अभियान चलाऊँगा और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में जितना भी हो सके उतना मैं प्रयास करूँगा।